रतनपुर के हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से घर में शंभू किसान अपने विशालकाय और तेजस्वी सफेद बैल मृत्युंजय के साथ रहता था, जिनका रिश्ता महज एक मालिक और जानवर का नहीं बल्कि दो गहरे मित्रों और पिता पुत्र जैसा था। शंभू ने उस बैल को तब से पाला था जब वो एक नन्हा बछड़ा था, और वक्त के साथ मृत्युंजय इतना ताकतवर हो गया था कि उसकी एक हुंकार से पूरा खेत थर्राता था। लेकिन शंभू के एक स्पर्श से वो बिल्कुल शांत हो जाता। गांव में चर्चा थी कि इस बैल में कोई दैव्य शक्ति है, क्योंकि वो बिन कहे शंभू का हर दुख समझ लेता था। इस सुकून भरी जिंदगी में जहर तब घुला जब गांव के अहंकारी और लालच से भरे ठाकुर विक्रम सिंह की नज़र मृत्युंजय पर पड़ी। ठाकुर चाहता था कि वो इस बैल का इस्तेमाल शहर की मौत की लड़ाइयों, बुल फाइटिंग में करके लाखों कमाए। जब ठाकुर ने शंभू के सामने दौलत का अंबार लगा दिया तो शंभू ने बड़े ही स्वाभिमान से कहा कि औलाद का सौदा कसाई करते हैं, किसान नहीं। और यही बात ठाकुर के कलेजे में तीर की तरह चुभी। अपने अपमान का बदला लेने और बैल को हासिल करने के लिए ठाकुर ने अमावस्या की एक खौफनाक रात को साजिश रची, जब चारों तरफ सन्नाटा और काली घटाओं का पहरा था। ठाकुर के हथियारों से लैस गुंडों ने शंभू की झोपड़ी पर हमला बोल दिया। जब शंभू ने मृत्युंजय को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी तो एक बेरहम गुंडे ने उसके सर पर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे शंभू खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया और उसने मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए आखिरी सांस ली। मृत्युंजय को जंजीरों में जकड़कर ठाकुर की हवेली के बेसमेंट में बंद कर दिया गया, लेकिन वहां जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शंभू की तड़पती आत्मा और उस बेजुबान जानवर का गुस्सा मिलकर एक भयानक ऊर्जा में बदल गए। अचानक हवेली की जमीन फटने लगी, जंजीरें पिघलकर गिर गईं और मृत्युंजय का शरीर धुएं और आग के साथ मिलकर एक विराट प्रेत बैल के रूप में उभरा, जिसकी आंखें दहकते हुए कोयले की तरह लाल थीं। अगली कुछ रातें रतनपुर के लिए किसी कयामत से कम नहीं थीं। वो श्रापित बैल हवा में तैरते हुए उन तीनों गुंडों के पीछे गया जो जंगल के रास्ते भाग रहे थे, और उन्हें उनकी चीखों के साथ एक एक करके मिट्टी में मिला दिया। अंत में वो प्रेत बैल ठाकुर की हवेली की दीवारों को मिट्टी के खिलौने की तरह तोड़ते हुए अंदर घुसा और ठाकुर को उसकी पीठ पर उठाकर शंभू की कब्र के पास ले गया, जहां उसने ठाकुर को वहीं जिंदा दफन कर दिया जहां उसने शंभू का खून बहाया था। सूरज की पहली किरण के साथ वो भयानक बैल शंभू की चिता की राख में मिल गया और वहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति स्थापित हो गई,